कॉकरोच के बाद क्या बोल रहे हैं? दिमागी नक्सली। तो जेन अल्फा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क पर आज है। ये स्कूल की छात्राएं हैं जो सड़क पर इस तरह से ह्यूमन चेन बनाए हुए पुलिस का सामना करते हुए, पता है किस बात के लिए लड़ रही हैं, किस बात के लिए आवाज़ उठा रही हैं? कि स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं हैं इनके पास। छात्राओं का आरोप है कि हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, जिसके कारण लगभग फिजिक्स का टीचर नहीं है। यहाँ पर 400 बच्चे हैं और कम टीचर हैं। उसी को लेकर आज छात्राओं ने बालागंज चौराहे पर बड़ा रोड जाम करके प्रदर्शन किया है। 6 महीने हो चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं है इनके पास कुछ भी। इनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पहले भी इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, तब इनको मंत्री ने आके कुछ ना कुछ सुझाव बुझा दिया था, वापस भेज दिया था, कुछ भी नहीं बदला। ये बोल रही हैं कि टीचर्स नहीं हैं, स्टाफ की कमी है, फूड क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार के आगे इनको आना पड़ रहा है। लेकिन ये खबर ना चैनल्स पर गायब रहने वाली है बिल्कुल। आपको अगर लगा कि झारखंड की खबर दिखाने के बाद गोदी मीडिया ये खबर दिखाएगा, अभी तक आप पहचाने ही नहीं उनको। लगातार सवाल कर रहे थे जंतर मंतर वाले कहाँ हैं। अरे जंतर मंतर में जो गए वो रांची भी गए, या फिर उन्होंने आवाज़ उठाई। अब वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। कर्नाटक में होगा, उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। लेकिन आप सिलेक्टिवली सिर्फ झारखंड पर ही लगे हुए हैं, क्यों? इनसे पूछिए। ये जेन अल्फा लड़कियां इस वक्त सड़क पर हैं, इनको तो आप दिमागी नक्सली कह देंगे। क्या हो रहा है आपको बताती हूँ। और उसी के साथ ये जो 15 अगस्त पर जो एक तरह से फिर कह सकती हूँ मैं, दिमागी नक्सली बोल के एक उड़ता तीर ले लिया है। जैसे कॉकरोच बोलकर कॉकरोच जनता पार्टी आ गई थी, वैसे दिमागी नक्सली बोलकर इंस्टाग्राम पे दिमागी नक्सली पार्टी का पेज आ गया है। अरे बाप रे, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। कुछ भी मत बोलिए भैया आप नेता लोग, सच बता रही हूँ। आप एक शब्द बोलते हैं, उसी के साथ चिपकने के लिए ये सारे लोग जिनको आप कॉकरोच कहते हैं या फिर दिमागी नक्सल कहते हैं, उतावले रहते हैं। ये चाहते हैं आप इनको कॉकरोच बुलाइए, एकदम अपने लिए बैज ऑफ ऑनर समझते हैं जब आप इनको ऐसा कुछ बोलते हैं कि उसमें जुड़ जाना चाहते हैं। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? कभी पैरासाइट, कभी फलाना ढिमकाना, हर तरह की बात आप बोलेंगे, उसी की पार्टी आ जाएगी। ये बेसिकली नया वर्जन है। वो जो इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी ऐसे कह के जो गाली बना दी गई थी ना, वही अब उसका ही रिफाइंड वर्जन, बेसिकली बुद्धिजीवी 2.0 का ही वर्जन है। ये नहीं चाहते कि आप पढ़ें लिखें। फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं है ना, बच्चियों के पास टीचर्स नहीं है। ये नहीं चाहते आप पढ़े लिखें, क्योंकि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो सड़कों पर आके मस्जिदों के सामने तलवार नहीं चलाएंगे। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप बेरोज़गार नहीं बनेंगे, और बेरोज़गार नहीं बनेंगे तो इनके सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए नफरत नहीं फैलाएंगे। सो दे रियली डोंट वांट यू टू स्टडी, बट यस, जेन अल्फा इज सेइंग नो, वी डोंट वांट टू बिकम हु यू वांट अस टू बी। हम अपने लिए मांगे आपके सामने रखेंगे और आपको पूरा करना होगा। ये बच्चियां देखिए, देखिए क्या बोलती है। क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? तो खबर देखिए, मैं आपको मोहम्मद इमरान के ट्विटर हैंडल से आपको दिखा रही हूँ। वो लिखते हैं कि शिक्षकों की भारी कमी और स्कूल की अव्यवस्थाओं से तंग आकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जो बुद्धेश्वर मोहन रोड पैरा लखनऊ में स्थित है, कि छात्राओं ने सुबह सोमवार 6 बजे बारिश में प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। पढ़ाई का हक मांगती ये आवाज़ें अब और नहीं रुकेंगी। जेन ज़ी के बाद अब जेन अल्फा की आवाज़ शिक्षक न होने के विरोध में सड़क पर
उतरी छात्राएं जानकी रोड। पैरा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार सुबह विद्यालय की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना जैन अल्फा की ये छात्राएं करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची और सड़क पर धरने पर बैठ गई। वहीं अभी जरा ये वीडियो देखिए, पूरा एक एक चीज ये बता रही है कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर ये खड़ी हैं, आवाज उठा रही हैं, कुछ गलत हो रहा है उस पर भी सीधे चेतावनी दे रही हैं योगी आदित्यनाथ को, उनकी पुलिस को, कि हमारे भाइयों को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर हो गया ना फिर देखना। मतलब गुस्सा देखिए आप इनके अंदर। और ये कोई आज का नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको पहले भी समझा बुझा के भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब आप इनको वादा करेंगे लेकिन वो फिर नहीं होगा, दुरुस्त नहीं हो पाएगा, तो फिर आएंगे सड़क पर और ज़्यादा अग्रेशन के साथ आ सकते हैं। तो इनकी जो बातें हैं उसको लेकर देखिए, इस खबर पर लखनऊ पुलिस ने भी अपना एक वर्जन दिया है। तो वो क्या बोल रहे हैं देखिए। उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया, तभी सभी छात्राएं सकुशल विद्यालय परिसर में वापस हो चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं एवं मांगों के संबंध में वार्ता की जा रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है, स्थिति सामान्य है, यानी सब कुछ नॉर्मल है। और वहां पे ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है, किसी को उस रास्ते से गुजरना है तो उनके लिए ये अपडेट है पुलिस की तरफ से। इन छात्राओं को समझाया बुझाया गया है और इनको वापस अपने स्कूल भेजा गया है। लेकिन यही बात पहले भी हुई थी और अब जो इनको समझाया बुझाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अब आप समझा बुझा कर रहे हैं और कोई उनको वादे कर रहे हैं तो उसको दुरुस्त कीजिए, चीज़ें ठीक कीजिए। ये कोई आपका इस्तीफा नहीं मांग रही, ये कोई आपको कुछ ये नहीं बोल रही जैसे कि झारखंड में हो रहा है कि जी CBI जांच करानी है, फलाना करानी है। अभी तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। ये क्या मांग रही है? बेसिक फैसिलिटीज़। व्हाट दे आर सीकिंग? दे आर सेइंग कि भाई आपको इनको फूड अच्छी क्वालिटी का मिले, जो कि गलत नहीं है। दैट्स लाइक बेसिक राइट दैट दे हैव। वो कह रही हैं कि जी स्टाफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल किस बात का है जब वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है? टीचर्स आने चाहिए, टीचर्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा उनको? ये सब सब्जेक्ट्स उनको कौन पढ़ाएगा? स्कूल किस लिए जाते हैं? ताकि शिक्षक छात्रों को पढ़ा सके। शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्र स्कूल जाके क्या करेंगे और पढ़ेंगे क्या? तो बच्चे राइट टू एजुकेशन मांग रहे हैं, विच इज देयर राइट टू आस्क फॉर, एंड दिस इज द लीस्ट अ गवर्नमेंट कैन डू फॉर देयर पीपल एंड किड्स। तो ये बहुत सिंपल सी मांग है। मुझे लगता है कि इस बार समझा बुझा के आपने भेजा ज़रूर, लेकिन उस पर प्लीज़ अमल कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि देश की हालत ऐसी दिखे कि ये बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में इस तरह से बारिश में सड़क पर आना पड़े, गुस्सा दिखाना पड़े। सिर्फ किस लिए? दुनिया भर में जब ये खबर जाएगी तो क्या होगा कि जिस स्कूल में टीचर्स नहीं है। इमेजिन द लेवल ऑफ इमेज रूइनिंग होती है फिर देश की। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसी कोई भी आवाज़ें देश भर में कहीं से भी उठती हैं, हमारा फ़र्ज़ है आपको दिखाना। वहीं जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पार्टी बन गई है। क्या नया इन्होंने बोला था मोदी जी ने? हाँ, दिमागी नक्सली पार्टी। इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी आपको कोई नंबर बताऊंगी, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक वो फॉलोअर्स का नंबर और बढ़ चुका होगा। अब उस पेज पे कई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सजेशन सिर्फ इन सब नेता लोग और सब लोगों के लिए यही है, भैया जितना ऐसा करके रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। इस बार मोदी जी इनोसेंट है, मोदी जी की गलती नहीं है। वो उन्होंने जब हमें दिमागी नक्सल बोला तो वो बेइज्जती के तरीके से नहीं, तारीफ के तरीके से बोल रहे थे, पर उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, क्योंकि मोदी जी को पता ही नहीं है कि तारीफ क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। अब कैसे मैं समझाती हूँ। आपको याद होगा कि अमेरिका में जब मोदी गए थे डोनाल्ड डक से मिलने के लिए, डोनाल्ड डक वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया के बारे में जब बात कर रहा था, तो डोनाल्ड डक कहता है कि हम क्यों नहीं लगाएंगे इंडिया पे टैरिफ, इतने सालों से इंडिया में लूट रहा था, इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहा था, पर खुद ट्रेड सरप्लस में चल रहा था, हमारा सारा पैसा इंडिया जा रहा था। तो असल में डोनाल्ड डक हमारे पुराने सरकारों की तारीफ कर रहा था, है ना। लेकिन फिर वो ये भी ऐड करता है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है एंड ही इज माय डियर फ्रेंड, अब हम अपना पैसा सारा वापस लेंगे, अब दोबारा अमेरिका ट्रेड सरप्लस में आएगा। तो असल में डोनाल्ड डक हमारी बेइज्जती कर रहा था, पर मोदी जी को लगा कि ये तो मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, तो ये तो मेरी तारीफ कर रहा है मोदी जी, करके आगे वहाँ पे। तो मोदी जी इनोसेंट है बहुत, उनको पता ही नहीं है कि बेइज्जती क्या होती है, तारीफ क्या होती है। तो वो कोई भी शब्द कहीं पे भी यूज करते हैं, उनको लगता है सब कुछ तारीफ ही है, तो उन्होंने गलती से नक्सल बोल दिया। उन्हें दिमागी नक्सल नहीं लगता है, दिमागी जनरेशन बोलना चाहते थे। शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सत्यमेव जयते।